एक बार एक संत जी प्रतिदिन जाते थे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, और एक घर ऐसा था जहां रोज भिक्षाटन के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां की माता बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी। प्रतिदिन जैसे ही संत जी जाते और भिक्षाम देही कहते, उसके पहले ही द्वार खोल देती और प्रणाम करके मानो कि तैयार बैठी हुई थी भिक्षा लेकर के जा करके उनके दान पात्र में भिक्षा डाल करके प्रणाम करके आ जाती थी। संत जी का हृदय लग गया था, विचार करते कि मानो मेरी स्वयं की माता ही है ये, कि पुत्र भूख से रोवे उसके पहले ही मां समझ लेती है कि मेरे लल्ला को भूख लगी होगी। इसलिए उस माता में स्नेह पड़ गया, और जब स्नेह पड़ गया तो प्रतिदिन वहां पर जाने लगे भिक्षाटन के लिए। पर कहते हैं ना कि नवरात्रि के दिन, नवरात्रि में जो 9 दिन की देवियों का हम पूजन करते हैं ना, पहले दिन होती है शयन पुत्री की, और दूसरे दिन की पूजा होती है ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन होती है चंद्र घंटा की, तो चौथे दिन कुष्मांडा की, पांचवें दिन जब स्कंद माता का पूजन होता है तो छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन होता है, और 7वें दिन काल रात्रि का, तो अष्टम दिवस में महागौरी और नवम दिवस में हम सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। 9 ही बहनों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। आज वही माता जो प्रसन्नचित्त रहा करती थी प्रतिदिन, आज पता नहीं क्या बात हो गई, घर में कलह हो गया। सुबह उठते ही कलह, और कलह इतना हो गया कि वही माता जो लक्ष्मी स्वरूपा दिखती थी, प्रेम की प्रतिमा दिखती थी, आज वह भी एक रणचंडिका की भांति बन गई। संत जी को आज पहली बार 3 बार बोलना पड़ा, भिक्षाम देही मां, माता भिक्षाम देही। 3 बार कहने के बाद भी क्रोधातुर होकर के जब नहीं सुना, तब उनके पतिदेव ने कहा कि देख, आज सुबह सुबह तूने महाभारत छेड़ दी है इस घर के अंदर, तो आज तो दिन भर ना तो खाने को मिलेगा ना पीने को। पर वो संत जी देख तुझे बार बार पुकार रहे, जा कुछ दे करके आ। अब समय देखिए 12 बजे का समय हो गया, अभी तक पोते को घुमाती जा रही है और अपने स्वामी से झगड़ा कर रही है। उस माता ने क्रोधित होकर कहा कि ठीक है जाती हूं। क्रोधातुर होकर के द्वार को खोला और बाहर जाकर के कहा क्या चाहिए? कहा मां, रोज जो देती हूं वही दे दो दान पात्र में। क्रोधित हो रही थी। कहते हैं ना, क्रोध पाप का मूल है, अपना ही करे नुकसान, और जहां क्रोधवान आ रहे दया धर्म और ज्ञान। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो ज्ञान के दीपक को बुझा देती है। हाथ में जो मेला कुचेला कपड़ा था पोछे का, वही मुंह पर दे मारा संत शिरोमणि के, और कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी मेरे द्वार पर आना नहीं पड़ेगा, ये लो दान अपना। जैसे ही मुंह पर मेला कुचेला पोछे का कपड़ा लगा, संत जी कहने लगे, वाह मां, आज तो बहुत बड़ी धरोहर तुमने दे दी। सत्य कहती हो माता, आज के बाद तुम्हारे द्वार पर कभी आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा धीरज मन में धारण कर लिया तो गृहस्थ रह करके भी आप संत बन सकते हैं।